नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर योर आईपी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको स्ट्रैटेजी किस तरीके से रखनी है, किस तरीके से आपको एग्जाम अपना अटेम्प्ट करना है। वैसे हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, जिस लेवल पर उसने अपना प्रिपरेशन करा है। जिस स्टूडेंट ने बहुत टाइम से प्रिपेयर करता आ रहा है उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने अभी तक कुछ प्रिपेयर ही नहीं करा होगा। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने इंटरमीडिएट लेवल पे प्रिपरेशन अपनी रखी होगी। तो सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। मैं एक कॉमन स्ट्रेटेजी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कर रहा हूं, आप भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं। तो मैंने किस हिसाब से करा है कि आप जब एग्जाम को अटेम्प्ट करने जाएंगे तो वहां पे आपके माइंड में दो तरीके की आ सकती है सिचुएशन कि यार एक तो मैं सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करूं और एक मैं क्वेश्चन वाइज अटेम्प्ट करूं। क्वेश्चन वाइज और सेक्शन वाइज दोनों में समझा देता हूं कि यहां पे हम डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन वाइज अगर आप डिफिकल्टी लेवल देखोगे तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन जो है मैं इनको ईजी वाले सेक्शन में रखता हूं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला जो पार्ट है मैं डिफिकल्ट सेक्शन में रखता हूं। तो यहां पे आप इस तरीके से चूज कर सकते हैं कि भाई मैं पहले इंग्लिश करूंगा, फिर जनरल अवेयरनेस, देन उसके बाद क्वांट्स, देन रीजनिंग। ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए आपने बाद में टाइम अपना स्पेयर कर दिया ताकि आप इजीली इसमें अपना कर सको जल्दी जल्दी। मुश्किल से आपको इसमें 40 मिनट्स या फिर 50 मिनट्स लगेंगे करने में, बाकी पूरा टाइम आपके पास रहेगा क्वांट्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस के ऊपर काम करने के लिए। तो आप स्ट्रेटेजी ये रख के चल सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आपने क्या करा, क्वेश्चन वाइज देखा। किसी भी सेक्शन में जाके आपने क्या करा, सबसे पहले जो ईजी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर डाले, जो आपको आते थे 100% आप जिसको लेके श्योर थे। दूसरा आपने क्या, उसके बाद फिर आप मीडियम लेवल पे चले गए कि हाँ भाई ये भी मैं कर सकता हूं और ये मेरे को आता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा लेकिन मैं इनको कर दूंगा। इसके बाद जो हार्ड वाला पार्ट आएगा वो आप करेंगे लास्ट में, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्ट्रेटेजी आप अपनी ऑप्ट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हमें हर एक सेक्शन में क्लिक कर करके सारे क्वेश्चन को ओपन करना शुरू कर देंगे देखने के लिए भाई क्या पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको पैटर्न पता है तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन ओपन करने के बाद अपने माइंड में वो देख लेते कि यार ये वाला मेरे को नहीं आएगा, बाद में, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद ही मेरे को ये नहीं आने वाला। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसका प्रेशर आपके माइंड में ऑलरेडी क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो मैं क्या बोलूंगा कि आप सीक्वेंस में चले, चाहे आप क्वेश्चन वाइज कर रहे हैं चाहे आप सेक्शन वाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से ही ओपन करते हुए आपको चलना है। ये मेरी स्ट्रेटेजी ऐसी रहेगी। जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करने जाएंगे तो वहां पे आपके पास वॉलंटियर्स भी रहते हैं, न्यूजिलेटर्स भी रहते हैं, तो आपको किसी भी चीज की परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम देंगे तो आपको एक रफ शीट भी दी जाएगी कैलकुलेशन पार्ट के लिए, आपको बॉल पेन वैसे अपना लेके जाना होगा और आप पेपर पे वहां पे अपना रफ वर्क करके अपने क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि कीप इन योर माइंड व्हाई यू आर गिविंग दिस एग्जाम। ये बेशक मैंने 2 नंबर पे लिखा है लेकिन आपकी प्रायोरिटी फर्स्ट नंबर पे होनी चाहिए कि एग्जाम देने से पहले आपको ये जरूर सोचना कि भाई मैं एग्जाम दे क्यों रहा हूं। क्या मैं यहाँ पे पास होने आया हूँ, क्या मैं यहाँ पे टॉप होने आया हूँ, या फिर मेरा एक मकसद है कि मेरे को एक टॉप कॉलेज में एडमिशन मिले। आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना कोई बड़ी बात नहीं है, डिफिकल्टी इतना लेवल हाई होता ही नहीं है। आईआईटी का एग्जाम नहीं है ये बहुत ही इंटरमीडिएट लेवल का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसका डिफिकल्टी लेवल अगर आप कंपेयर करते आओगे तो बहुत ईजी ही रहता है। कोई भी इसमें मतलब परफॉर्मेंस अच्छी दे ही देता है, मीडियम स्टूडेंट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे दे देता है। लेकिन आपको अपना एक माइंड सेटअप बनाना पड़ेगा कि भाई मेरे को तो टॉप कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। अटेम्प्ट तो सभी करके आने वाले हैं लेकिन मेरे को जो लेना है मेरे को टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है। इसलिए मैं यहाँ पे गलती नहीं करूंगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं करूंगा और जो मेरे को आता है क्वेश्चन उसको मैं पहले परफॉर्म करूंगा। उसके बाद अपने जो रीजनिंग वाले पार्ट है उस पर मैं फोकस करके अपनी एक्यूरेसी के साथ आंसर देने यहाँ पे आया हूँ। इस तरीके से आपको अपना माइंड सेटअप पहले से ही बना के चलना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं तो पिछले साल क्या हुआ कि काफी सारे स्टूडेंट्स को जो सेंटर है बहुत दूर दूर दे दिया गया। लॉकडाउन का पीरियड था, टाइम पीरियड कुछ इस तरीके से था कि लोग स्टूडेंट्स जो है एग्जाम देने जा ही नहीं पाए और एग्जाम देने नहीं गए तो क्या हुआ, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो गए यहाँ पे कम हो गए और मजबूरन क्या हुआ, जो स्टूडेंट पहले होते थे 20,000 वो रह गए 17,000 बीबीए के अंदर। जो बच्चे बीजेएमसी में जाते थे 9-12 हज़ार स्टूडेंट्स होते थे वो आ गए 7 से 5,000 के बीच के रेंज में। अब कॉलेजेस को अपनी सीट भी भरनी है, अगर स्टूडेंट्स कम होंगे तो कॉलेज की सीट भी फुलफिल नहीं हो पाएगी। टॉप कॉलेजेस की तो सीट्स आराम से फुलफिल हो जाएगी लेकिन जो लो रैंक कॉलेजेस हैं या फिर एवरेज कॉलेजेस हैं उनमें थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है।
तो यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी ने क्या करा कि भाई जो बच्चा 5 नंबर भी 6 नंबर भी एग्जाम में लेके आया है उसको भी पिछले साल रैंक दे दिया गया था। मैटर यहाँ पे ये नहीं करता कि आप यहाँ पे एग्जाम अटेम्प्ट करने आए नहीं आए हो, आपको एक माइंड सेटअप होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे एग्जाम अटेम्प्ट करने आया तो मैं टॉप कॉलेज के लिए आया हूँ और मेरे को उसी में एडमिशन चाहिए। इस तरीके से माइंड सेटअप आपको अपना रख के एग्जाम देना है। फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि हमेशा ये सोचो कि मैं किस चीज में अच्छा हूं, कौन सा सेक्शन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ के गया हूं और उसमें सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, अपने जाके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। मैं हमेशा से बोलता हूं कि गैस वर्क आप लोगों को नहीं करना, गैस वर्क करने का भी एक तरीका होता है और उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि गैस वर्क कौन कौन लोग कर सकते हैं और किसे करना चाहिए। साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि भाई गैस वर्क हर किसी के लिए नहीं बना है। आप इसमें हमेशा ये देखो कि सी और डी, ए और बी, हमेशा हमें ये देखना कि हम किन ऑप्शंस के अंदर कंफ्यूज्ड हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि ब्लंडर करके आते हैं कि भाई कुछ पता ही नहीं था, बस तुक्का मार दिया। आप वो चीज़ नहीं करनी है। हमें हमेशा ये पता होता है कि भाई एक क्वेश्चन ऐसा जिसके बारे में मेरे को दूर तक का आइडिया नहीं है, एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें मैं कंफ्यूज हूँ ऑप्शन ए या बी के बीच में या फिर बी या सी के बीच में, तो वहाँ पे आप अपना गैस वर्क कर सकते हो, एक प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो कि हो सकता है कि वो आपका आंसर करेक्ट हो जाए। तो हर एक क्वेश्चन में आपको अपना गैस वर्क नहीं दिखाना, नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। एक नेगेटिव मार्किंग मतलब एक गलत आंसर आपको कम से कम भी 100 रैंक पीछे लेके आ जाएगा। आप ये मत सोचो कि मेरे को हर एक के आंसर पे नंबर मिलने वाले हैं, ये भी देखो कि मेरे को गलत करने पे मेरे नंबर भी कटने वाले हैं। तो हर चीज़ की मेरिट बनते टाइम हर चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है। नेगेटिव मार्किंग आपको अवॉइड करनी है और साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि भाई बहुत ही कूल होकर एग्जाम करना, इतना टफ नहीं होता। आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही ईजी आता है। बस ये है कि जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ के जाएगा उसको वो ईजी लगेगा, जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़ के जाएगा उसको वो डिफिकल्ट लगेगा। अगर आपने तरीके से यहाँ पे 30 से ऊपर क्वेश्चन कर दिए तो आप आराम से पास हो जाओगे। और जो स्टूडेंट यहाँ पे 240 से प्लस मार्क्स लेके आएगा, 240 से मार्क्स ऊपर लेके आने वाला है, तो उसको एवरेज कॉलेज से भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जो कॉलेज है 320 से ऊपर जो बच्चा स्कोर करेगा उसको अराउंड यहाँ पे टॉप कॉलेज में एडमिशन हमेशा मिलता ही मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन और जितनी चीजें मैं कवर कर सकता हूँ मैंने कवर करने की कोशिश करी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि गैस वर्क आप लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।